शरीर में कष्ट है, मंदिर नहीं छूटना चाहिए। भगवान के मंदिर को हमें नहीं छोड़ा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम क्यों छोड़े मंदिर? हम देवालय शिवालय को नहीं छोड़े। मेरा बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, मैं निवेदन करूं मेरी माताओं से, मेरे बेटाओं से, अपने आप को बुजुर्ग न समझिएगा। अपने ये नहीं कि मैंने एक एग्जाम दिया और उसमें नहीं पास हुआ तो मैंने एग्जाम देना छोड़ दिया। मैंने 5 बार एग्जाम दे दिया, मैंने 6 बार एग्जाम दे दिया, मैंने 7 बार एग्जाम दे दिया और आपने एग्जाम देना छोड़ दिया। नहीं, इस पंडाल में एक माता ऐसी बैठी है जिसके घर में 32 साल के बाद औलाद हुई। 32 वर्ष के बाद औलाद हुई। आज छोड़ दी थी, संतान नहीं होगी। अब डॉक्टर ने कह दिया संतान का सुख नहीं होगा, अब औलाद नहीं हो सकती। पर कथा श्रवण करी और कथा से बल मिला, और बल मिला तो उसने सोच लिया अब तो देगा तो देगा, और देने वाला कौन? वो महादेव ही दे सकता है, बाकी का दुनिया में कोई नहीं दे सकता। और एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, मेरा देव अधिदेव महादेव जब देता है तो ऐसा देता है कि वो कभी जिंदगी भर खत्म नहीं होता है। देवता देते हैं तो हो सकता है कि वो एक दिन समाप्त हो जाए, पर मेरे महादेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। आप शंकर भगवान की आराधना करने के लिए मंदिर तक जाइए, आप शिव जी को जल चढ़ाने के लिए मंदिर तक जाइए, आप शंकर भगवान की आराधना करने के लिए देवाधिदेव महादेव तक पहुंचने का प्रयास करिए। जब आप देवाधिदेव महादेव के करीब में जाएंगे तो आप कहते हो कि हम शंकर के करीब गए ना, हम मान ही नहीं सकते कि आप शंकर के करीब गए। आप कहते हो मंदिर तक गए ना, आप मंदिर तक जा ही नहीं सकते। आप कहते हो हम शिव पुराण तक गए ना, आप शिव पुराण तक जा ही नहीं सकते। मंदिर तक आप नहीं जा रहे हो, मेरे महादेव का प्रेम तुम्हें खींच कर लेकर जा रहा है। कथा तक आप नहीं जा रहे हो, शिव पुराण का प्रेम आपको खींच कर ला रहा है। इस चिलचिलाती हुई बैसाख के महीने में, इस चिलचिलाती हुई गर्मी में मेरी ये जीजियां बैठी हैं, इतने सारे भाई बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, दोपहरी का समय 11-12 बज रही हो, आप में से कितनी माताएं जो अपनी पड़ोसन के घर जाती हो? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। कोई जाती है? रिश्तेदार के यहाँ कोई नहीं जाता। जाते हो तो शाम को जाना है, जाना है तो रात्रि को चलेंगे, शाम को चलेंगे, पार्टी में चलेंगे, इसमें चलेंगे, पर दिन में नहीं जाओगे। कितना बड़ा भी फंक्शन हो तुम दिन में निकलना पसंद नहीं करोगे। क्यों? दिन में इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही है, मैं नहीं जाती, बाद में देखूंगी, चक्कर आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई जाना पसंद नहीं करता, पर इतनी चिलचिलाती हुई बैसाख के महीने की गर्मी और दोपहर में 12:30 बजे तक कथा सुनना और दोपहर में 1:30 बजे अपने घर को जाना, जरा विचार करिए। ये आप नहीं कर सकते, ये आपके बस का नहीं है। आपको शिव पुराण का प्रेम खींच कर ला रहा है, मंदिर में देवाधिदेव महादेव का प्रेम खींच कर ला रहा है। और बिना प्रेम के कोई नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता। आप शिव जी के करीब में जा रहे हो तो ये उनका प्रेम है, आप नहीं जा रहे हो, शंकर जी खींच के बुला रहा है। आप भगवान शंकर का मंत्र जाप कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र आपको खींच कर ला रहा है कि आपको ये जपना है। थोड़ी परीक्षा ले सकता है मेरा महादेव। एक शंकर जी का एक नाम है द्विजेश्वर, शिव जी का एक नाम है द्विजेश्वर। क्या नाम है? द्विजेश्वर। फिर एक बार बोलिए वापस, द्विजेश्वर। शिव जी का एक नाम है द्विजेश्वर। शंकर ने एक अवतार लिया है, द्विजेश्वर अवतार।
एक राजा हुए जिनका नाम था भद्रायु। जिनकी धर्म पत्नी का नाम था कीर्ति मालिनी। भद्रायु और कीर्ति मालिनी दोनों शादी के बाद भगवान शंकर की भक्ति में ऐसे, क्योंकि कीर्ति मालिनी भी बचपन से भगवान शंकर की आराधना करती थी, भद्रायु भी, राजा भद्रायु भी शंकर भगवान की आराधना करते थे। दोनों ने विवाह करा और विवाह करने के बाद दोनों ने नियम बना लिया कि प्रतिदिन शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करना। बहुत दूर नहीं, अगर रास्ते में भी हो ना, रास्ते में भी चल रहे हो और आज शंकर भगवान को तुम्हारा पानी नहीं चढ़ाया, आज शिव जी को तुमने जल नहीं चढ़ाया है, शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ाया और तुम्हारी बोतल में जल रखा हुआ है, झूठा नहीं है, अच्छा है, सफर कर रहे हो, बोला। कीर्ति मालिनी और भद्रायु ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करी, शिव की भक्ति करना प्रारंभ करी, इतनी भक्ति में डूब गए। और हम फिर कहेंगे शंकर भगवान थोड़ी परीक्षा ले सकता है, शिव जी थोड़ी परीक्षा ग्रहण कर सकता है, परीक्षा ले सकता है, पर इतना याद रखना परीक्षा वो लेता है ना तो बल भी वो देता है। कई माताएं कहती है अब मैं तो बहुत दुखी हो गई, अब मेरी जिंदगी में अब तो इतना दुख दे दिया भगवान, अब सहन नहीं कर सकती। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान दुख भी उतना देता है जितना तुम सहन कर सकते हो। डॉक्टर इंजेक्शन उस तरह से देता है जितना धीरे धीरे तुम सहन कर सकते हो। अर्थात तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है उतना ही दुख मिलेगा, तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है उतना ही सुख मिलेगा। परमात्मा के दरवाजे पर भेदभाव नहीं है। मेरा भोलेनाथ जो भी दे रहा है वो श्रेष्ठता में देने का प्रयास करता है। भद्रायु कीर्ति मालिनी दोनों शिव की आराधना कर रहे हैं, दोनों शिव की। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगू दया करीने दर्शन आपो। भद्रायु और कीर्ति मालिनी ने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। भाग्य कौन लिखता है? जम के बोलो, कौन लिखने वाला है? वो देवता। भाग्य कौन लिखते हैं? देवता। भाग्य कौन लिखता है? विधाता। भाग्य लिखने वाला देवता होता है, भाग्य बनाने वाला देवता होता है, भाग्य लिखने वाला विधाता होता है, भाग्य लिखने वाला देवता होता है। अब विधाता ने भाग्य लिखा, देवता ने भाग्य लिखा, देवता का भाग्य कौन लिखता है? कोई तुमसे पूछ सकता है कि देवता ने हमारा भाग्य लिखा, तो देवता का भाग्य किसने लिखा? देवता का भाग्य लिखने वाला कौन? एक हाथ में भोलेनाथ जी ने अमृत लिया और अपनी हाथ पर कोनी में मला, मलते से भगवान विष्णु को प्रकट कर दिया। दूसरे हाथ से मंथन कर फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रकट कर कर कमल के पुष्प पर बिठा दिया। पूछा ब्रह्मा और विष्णु ने, ब्रह्मा और विष्णु पूछ रहे हैं दुनिया का भाग्य लिखने वाला विधाता होगा, पर विधाता का भाग्य लिखने वाला कौन होगा? तब ब्रह्मदेव कहते हैं दूसरे का भाग्य लिखने वाला विधाता हो सकता है।
संसार के लोगों का भाग्य लिखने वाला देवता हो सकता है, पर देवता का और विधाता का भाग्य लिखने वाला भी केवल देवाधिदेव महादेव ही हो सकता है। सारी दुनिया का भाग्य विधाता लिख सकते हैं, सारी दुनिया का भाग्य देवता लिख सकते हैं, पर देवता और विधाता का भाग्य भी महादेव लिखते हैं। और देवता ने और विधाता ने तुम्हारे भाग्य में जो लिख दिया, तुम्हारी किस्मत में एक भी सुख की रेखा नहीं है, तुम्हारी किस्मत में एक भी अच्छी रेखा नहीं है। मान लो किसी ने कह दिया, कोई ज्योतिषाचार्य ने तुम्हारी पत्रिका देखकर कह दिया तेरी जिंदगी में दुख ही दुख है, तेरी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट है, तेरी जिंदगी में कहीं यश नहीं है, तो कितनी भी मेहनत कर ले तुझे हमेशा अपयश ही मिलेगा, तू जिंदगी में हमेशा दुख ही रहेगा, तू कष्ट में रहेगा, तू कोई दुकान नहीं कर पाएगा, तू नौकरी नहीं कर पाएगा, तू व्यापार नहीं कर पाएगा, तू उन्नति नहीं कर पाएगा, तू जिंदगी भर गुलामी करेगा। तेरी किस्मत में यह लिखा है। दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारे भाग्य को बता दे कि तेरी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा है, मेरा एक निवेदन है, अगर उस व्यक्ति को जिसकी किस्मत में कोई सुख नहीं है, अगर वो शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाए और उसी जल को अपने मस्तक पर लगाए तो भाग्य की रेखा भी मेरा महादेव पलट देता है। एक पत्र सो रूपाली प्रतीक सावरकर, चांदूर बाजार, अमरावती की रहने वाली हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? नहीं आया। सो रूपाली प्रतीक सावरकर, चांदूर बाजार, अमरावती। एक बार वापिस हाथ हिला दो। कई वर्ष तक संतान का सुख नहीं हुआ, एक बच्चा हुआ तो वो भी चला गया, फिर कोई औलाद नहीं हुआ। अब किसी के कहने पर हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और उसी जल को पीना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज बताता है, हमने वैसा वैसा प्रयोग करा और बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। बाबा ने हमारी झोली भर दी और हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई, जिसका फोटो में लगा रही हूँ। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर फोटो देख सकते हैं। दोनों हाथ हिला दो एक बार। जी वापिस बधाई आपको बहुत बहुत। बैठिए। शिव तत्व आखिर इस पत्र में लिखा क्या कि डॉक्टर भी मना कर दिए, सारे चांस समाप्त हो चुके, तब देने वाला भी तो वो है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बैठो बहन। जो शिव की आराधना करता है, जो शंकर की आराधना करता है, जो शिव की उपासना करता है, तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे भाग्य में विधाता ने, भगवान ने, देवता ने कोई सुख की रेखा नहीं लिखी। मान लो तुम हार रहे हो, बार बार हार रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी सुख की कोई रेखा नहीं, कोई सुख की रेखा नहीं। और तुम्हारे जीवन में कोई अगर सुख की रेखा नहीं है, तुम हार गए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, नए नए बच्चे 10th का एग्जाम दिया, 12th का एग्जाम दिया, सीए का एग्जाम दिया, इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं है, हार गए। नौकरी के लिए पूना चले गए, मुंबई चले गए, हार गए। मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, हार गए। किसी ने कह दिया तेरी दुकान बांध दी, किसी ने कह दिया टोना कर दिया, किसी ने कह दिया नजर लग गई, किसी ने कह दिया कुछ हो गया। जब भूतों का नाथ, भूत अधिपति स्वयं मेरा महाकाल राजा तुम्हारे एक लोटा जल चढ़ाकर आते हो और पानी लाकर जब दुकान पर छींटते हो, तो किसी के बाप में दम नहीं है कि तुम्हारी दुकान पर नजर लगा दे, क्योंकि भूत अधिपति महाकाल राजा वहां है। कौन नजर लगा? किसकी हिम्मत, किसकी सामर्थ्य था?
बहुत अच्छी बात एक कही। हे शिव, हे शिव, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए। हे शिव, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस पर भी डालूं वो तेरी तस्वीर हो जाए। मेरे महाकाल, हे महाकाल, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए। मेरे भोले बाबा, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस पर भी डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। बस इतनी कृपा करना, जब हर एक में शिव दिखने लगे, हर पल पर घड़ी घड़ी में शंकर नजर आने लगे, समझ लेना कि शिव तुम्हारे भीतर समाहित हो गया। शिव भीतर समाहित। और महाराज, शंकर की भक्ति, शिव का स्मरण, शिव का गुणगान हमारे ना जाने कितने कितने दुख और तकलीफों को काट देता है। लिख दिया किसी ने, कह दिया किसी ने, तुम्हारी किस्मत में बच्चा नहीं है, तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है, तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है, तुम्हारी किस्मत में गाड़ी नहीं, तुम्हारी किस्मत में बंगला नहीं, तुम्हारी किस्मत में 4 व्हीलर गाड़ी नहीं, तुम्हारी किस्मत में विवाह नहीं होगा, तुम्हारी किस्मत ऐसी लिखी है कि तुम्हें दुख होगा, तुम्हारा मकान नहीं होगा। लिखने वाले ने लिख दिया, कहने वाले ने कह दिया। और जो चैलेंज देता ना कि तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है, तुम्हें उस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए और अपने आप में इतनी मेहनत करना, इतनी मेहनत करना और शंकर जी पे भरोसा रखना, तो एक दिन गाड़ी क्या 4-5 गाड़ियां तेरे दरवाजे पर होगी, एक मकान क्या 4 मकान तेरे दरवाजे पर। हम क्यों हारे? क्यों? इसलिए आगे बढ़ने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। यहां मेरे जितने बेटा बेटी बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा, इस बात को अपनी कॉपी में नोट कर रखना और अपने दिल में नोट कर कर रखना कि आगे बढ़ने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। अगर बहुत ऊंचाइयों को छूना है, बहुत ऊपर बढ़ना है, तो 3 चीजें अपने अंदर धारण कर लो। पहले नंबर का है सब्र। जम के बोलो मेरी जीजियों, क्या है? सब्र। उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, तुम्हें बहुत उन्नति करना है, अभी हारना नहीं है, तो 3 चीजें अपने अंदर उठाकर रख लो। एक सब्र, दूसरे नंबर पर है बर्दाश्त करना। कोई ने कुछ बोल दिया, बर्दाश्त करो। किसी ने ताना दे दिया, बर्दाश्त करो। बहुत सारे लोग होंगे जिनको आप पसंद नहीं आएंगे, गालियां देंगे, बर्दाश्त करो। बहुत सारे लोग मिलेंगे 24 घंटा कोसेंगे, तुम्हें बद्दुआएं देंगे, अपशब्द कहेंगे, बर्दाश्त करो। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुमको अपशब्द कहेंगे, बर्दाश्त करो। 3 चीजें उन्नति की सीढ़ी पर लेकर जाती है। पहले नंबर पर है, जम के बोलो, सब्र। दूसरे नंबर पर है, जम के बोलो, बर्दाश्त करना। और तीसरे नंबर पर है नजरअंदाज करना। ये तीसरे नंबर पर है, नजरअंदाज करना, इग्नोर, नजरअंदाज कर दो। कोई कुछ बोल रहा है ना, उसको ध्यान मत दीजिए, इग्नोर कर दो, नजरअंदाज कर दो। कीचड़ में भिड़ा हुआ कुत्ता तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे बोलो, एक कीचड़ में भिड़ा हुआ कुत्ता तुम्हें नजर आ रहा है,
तो समझदारी किसको कहेंगे? कुत्ते के पास में चले जा। अरे बोलो तो जम के। नहीं, समझदारी किसको कहेंगे? कीचड़ में भिड़ा हुआ कुत्ता दिख रहा है तो थोड़ी दूरी बनाकर चलो, थोड़ी दूरी बना लो, क्योंकि वो तो कुत्ता है, तुम तो समझदार हो। वो तो कुत्ता है, कीचड़ में भिड़ा हुआ है, भौंकेगा भी, अपशब्द कहेगा भी, ताने देगा भी, पर तुम तो इंसान हो, तुम तो मनुष्य हो, नजरअंदाज कर दो। 3 चीजें मनुष्य को ऊपर तक लेकर जाती है। मेरे बेटा बेटियों, मेरी युवान बेटियां जितनी यहां बैठी है, जितने युवान बेटा बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप कुछ भी मानो, चाहे गुरु मानो, चाहे ना मानो, चाहे मामा मानो, चाहे ना मानो, चाहे भाई मानो, चाहे ना मानो, चाहे जो मानो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर बढ़ना है आगे तो 3 चीजें अपने अंदर उतार रख लो। पहले नंबर पर जम के बोलो, जरा सब बोलो, सब्र। दूसरे नंबर पर बर्दाश्त करना सीख लो, थोड़ी चोट लगेगी। पत्थर निकलता है ना, कंपनी जो जमीन में से पत्थर निकलता है ना, उस पर चोट मारी जाती है मूर्ति बनाने के लिए। जितनी अमरावती में मंदिर हो, जितने परतवाड़ा में मंदिर हो, जितने चांदुर बाजार में मंदिर हो, जितने बलगांव में मंदिर हो, जितने सिरजगांव में मंदिर हो, जितने अंजनगांव में मंदिर हो, तुम्हारे आसपास में जितने मंदिर हैं, उन मंदिर की मूर्तियों को देखना, पत्थर से बनी है। अगर पत्थर से बनी है तो पत्थर जमीन में से निकला होगा, उस पत्थर को चोट लगी होगी, खूब मारा होगा, पत्थर ने बर्दाश्त किया होगा, इतनी चोट पड़ी होगी, तब जाकर वो मंदिर में पुजाया है। जिसने बर्दाश्त कर लिया वो जगत में पूजा जाता है। जो पत्थर को चोट मारी जाए और पत्थर टूट जाता है, वो मूर्ति नहीं बनता, फिर फर्श बनता है, जमीन पर लगता है, उस पर लोग थूकते हैं, गंदगी करते हैं, जूता रखते हैं, पांव रखते हैं। जिसने चोट को सहन कर लिया, बर्दाश्त कर लिया, पहले चोट लगेगी, घर के लोग चिल्लाएंगे, अपशब्द कहेंगे, माँ चिल्लाएगी, पिता चिल्लाएंगे, भाई चिल्लाएगा, बंधु चिल्लाएंगे, दुनिया के लोग चिल्लाएंगे, तुम उसको बर्दाश्त करते चलो, करते चलो।